तो आज हमारे पास एक बड़ा ही सीधा साधा दस्तावेज है, लेकिन इसकी बातें बहुत गहरी हैं। ये कार्यस्थल पर सुरक्षा और खास तौर पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई के बारे में है। इसे टूल बॉक्स टॉक कहा गया है, मतलब काम शुरू करने से पहले दी जाने वाली एक छोटी सी ब्रीफिंग। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक तरह से एक मानसिकता बदलने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी सबसे पहली और सबसे मजबूत लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये पीपीई को खतरों के खिलाफ सुरक्षा की आखिरी ढाल बताती है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाँ, और ये शब्द आखिरी, इसमें बहुत वजन है। इसका मतलब है कि जब तक कोई खतरा कर्मचारी तक पहुंचता है, तब तक कई और सुरक्षा उपाय, बेहतर डिजाइन, सुरक्षित प्रक्रियाएं, चेतावनी, सब नाकाम हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये हेलमेट या दस्ताने आपके और अनहोनी के बीच खड़े आखिरी सिपाही हैं। वाह, मैंने इसे इस तरह से नहीं सोचा था। तो ये सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि एक तरह का फेल सेफ है। एग्जैक्टली। स्रोत में खतरों की एक लंबी लिस्ट है। गिरती हुई चीजें, नुकीले किनारे, रसायन, धूल, शोर, गर्मी। ये तो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री का रोज का हाल लगता है। तो इसका मतलब है कि ये आखिरी ढाल हर दिन परखी जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये ढाल है क्या और इसे मजबूत कैसे रखा जाए। ये दस्तावेज इसी के बारे में है। ये सिर्फ क्या पहनना है नहीं बताता, बल्कि कैसे सोचना है ये भी सिखाता है। तो चलिए इसी सोच को समझते हैं। सबसे पहले तो ये ढाल है क्या? गाइड में सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, मास्क, दस्तानों का जिक्र है। मुझे जो बात दिलचस्प लगी वो है दस्तानों के प्रकार। हाँ, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ दस्ताने नहीं बल्कि कट रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, ये तो बहुत बारीकी वाली बात हो गई। इस सब पर फिट हो जाए वाले नजरिए को पूरी तरह खारिज करता है। ये जोखिम के मूल्यांकन यानी रिस्क असेसमेंट के मूल सिद्धांत पर आधारित है। पहले दुश्मन को पहचानो, फिर हथियार चुनो। अगर आप रसायनों से भरे ड्रम के साथ काम कर रहे हैं और आपने कटने से बचाने वाले दस्ताने पहने हैं, तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से तो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन असल में आप खतरे में हैं। मतलब सिर्फ पीपीई पहनना काफी नहीं है, सही पीपीई पहनना जरूरी है। और ये जिम्मेदारी किसकी है कि कर्मचारी सही चुनाव करे? यहीं पर दस्तावेज एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या? कि पीपी कंपनी द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए। अच्छा। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी का बोझ कर्मचारी से हटाकर नियोक्ता के कंधों पर डाल देता है। इसका मतलब है कि प्रबंधन को सिर्फ उपकरण देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें ये भी सुनिश्चित करना है कि हर काम के लिए सही उपकरण उपलब्ध हो और वो अच्छी क्वालिटी का हो। और शायद ट्रेनिंग भी देनी होगी। जैसे वेल्डिंग का काम करने वाले को ये पता होना चाहिए कि उसे सिर्फ हेलमेट नहीं बल्कि खास तरह का वेल्डिंग हेलमेट, एप्रन और शील्ड भी चाहिए। निश्चित रूप से। दिलचस्प बात यह है कि इन उपकरणों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे कट रेजिस्टेंट दस्ताने तेज धार वाली चीजों से तो बचा सकते हैं, लेकिन नुकीली कील या सुई से नहीं। ओहो। उसके लिए पंक्चर रेजिस्टेंट दस्ताने चाहिए। यह बारीकी दिखाता है कि खतरे की प्रकृति को समझना कितना जरूरी है। और यह सिर्फ प्रबंधन की नहीं, बल्कि उस सुपरवाइजर की भी जिम्मेदारी है जो रोज काम देख रहा है। तो एक बार जब कंपनी ने सही हेलमेट और दस्ताने दे दी, तो क्या काम खत्म हो गया? शायद नहीं। दस्तावेज को देखकर लगता है कि असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की। हाँ। इसमें क्या करें और क्या ना करें की एक सीधी साधी लिस्ट है। और ये लिस्ट सिर्फ नियमों का एक पुलिंदा नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और एक तरह से कहें तो उपकरण के स्वामित्व की भावना पैदा करने की कोशिश करता है। ये उपकरण को आपके शरीर का ही एक हिस्सा बनाने की बात करता है। क्या करें वाली लिस्ट का पहला ही बिंदु है, इस्तेमाल से पहले पीपीई की जांच करें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा करते हैं? हम मान लेते हैं कि सेफ्टी हेलमेट तो सेफ्टी देगा ही, बिल्कुल, लेकिन अगर उसमें कोई बारीक दरार हो जो शायद किसी पिछली टक्कर से आई हो। और ये सिर्फ दरारों तक सीमित नहीं है। हेलमेट के अंदर की जो सस्पेंशन स्ट्रिप्स होती है ना, वो भी समय के साथ पसीने और गर्मी से कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, जो बाहर से दिखाई नहीं देती? नहीं, और अगर वो टूट गई तो हेलमेट आपके सर पर ठीक से बैठेगा ही नहीं और टक्कर का असर सीधे आपकी खोपड़ी पर पड़ेगा। इसी तरह खराब या एक्सपायर हो चुके पीपीई को तुरंत बदलने वाला नियम वो इसी से जुड़ा है। हर चीज की एक उम्र होती है। हेलमेट पहनकर शाम को उतार नहीं सकते। आपको अपने उपकरणों का मालिक बनना होगा, उनका ध्यान रखना होगा,
ये एक साझेदारी की तरह लगता है। हम्म कंपनी उपकरण देती है, लेकिन उसकी देखभाल और सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी कर्मचारी की है। बिल्कुल। और क्या ना करें वाली लिस्ट इसी साझेदारी को और मजबूत करती है। इसमें एक बिंदु है, व्यक्तिगत पीपीई साझा न करें। पहली नजर में ये साफ सफाई का मामला लगता है और वो भी एक कारण है, लेकिन इसका एक ज्यादा गहरा और तकनीकी कारण है। अच्छा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि किसी और के पसीने वाला हेलमेट कौन पहनेगा। वो तो है ही, लेकिन सोचिए, हर हेलमेट या गॉगल्स को पहनने वाले के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। किसी का सिर बड़ा होता है, किसी का छोटा। अगर आप किसी और का हेलमेट पहनते हैं तो हो सकता है वो आपके सिर पर ढीला हो और जरा सा झुकने पर गिर जाए। सही बात है। इसके अलावा आपको उस उपकरण की हिस्ट्री नहीं पता होती। क्या पता वो हेलमेट पहले कभी गिरा हो और अंदर से कमजोर हो गया हो। साझा करने से ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना खत्म हो जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या ये नियम व्यवहार में संभव है, खासकर उन जगहों पर जहां मजदूर शिफ्ट में काम करते हैं? एक शिफ्ट वाला गया, दूसरा आया और उसने वही हेलमेट उठा लिया। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और यहीं पर एक अच्छी सुरक्षा संस्कृति, एक सेफ्टी कल्चर की पहचान होती है। एक अच्छी कंपनी हर कर्मचारी को उसका अपना पीपीई देगी जिस पर उसका नाम लिखा हो। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि कर्मचारी को सम्मान देने का भी एक तरीका है। ये कहता है, हम आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह करते हैं। जब कोई चीज आपकी होती है तो आप उसकी बेहतर देखभाल करते हैं। सही बात है। और इसी लिस्ट में एक और नियम है जो मुझे बहुत बहुत मानवीय लगा। कौन सा? पीपीई में बदलाव या उसका दुरुपयोग ना करें। ये सुनने में अजीब लगता है कि कोई अपने सुरक्षा उपकरण में बदलाव क्यों करेगा। यह मानवीय स्वभाव से जुड़ा है। लोग अक्सर आराम या सुविधा को सुरक्षा से ऊपर रख देते हैं, खासकर जब खतरा तुरंत दिखाई न दे रहा हो। अच्छा। कल्पना कीजिए एक वेल्डर की जो गर्मी में काम कर रहा है। उसे लगता है कि हेलमेट में कुछ छेद कर देने से हवा आएगी, या कोई मजदूर सेफ्टी गॉगल्स का साइड वाला हिस्सा हटा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे देखने में आसानी होती है। मुझे एक किस्सा याद है जहां एक अनुभवी कर्मचारी ने अपने सेफ्टी गॉगल्स पर काला टेप लगा दिया था। अरे! हाँ, क्योंकि उसे लगता था कि उससे धूप की चमक कम होती है। नतीजा, एक छोटी सी चिंगारी टेप के गैप से अंदर चली गई और उसकी आंख में चोट लग गई। ये बदलाव न करें नियम का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। ये नियम इसी तरह की जुगाड़ वाली मानसिकता को रोकने के लिए है। ये कहता है कि इन उपकरणों को इंजीनियरों ने खास मकसद से डिजाइन किया है। हर हिस्सा जरूरी है, उसमें बदलाव करना उसकी सुरक्षा क्षमता से समझौता करना है। तो ये सब कुछ कंपनी की जिम्मेदारी, कर्मचारी की सतर्कता, नियमों का पालन, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाता है। ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज सिर्फ एक तरफा आदेश नहीं दे रहा, बल्कि एक संवाद स्थापित कर रहा है। ये सुरक्षा के मनोविज्ञान से जुड़ा है। कोई इन नियमों का पालन क्यों करेगा? इसलिए नहीं कि सुपरवाइजर देख रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये नियम तर्कसंगत हैं और सीधे सीधे व्यक्तिगत भलाई से जुड़े हैं। ये दस्तावेज कोई भारी भरकम कानूनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। ये सरल है, सीधा है। इसका नाम ही टूल बॉक्स टॉक है, जो बताता है कि यह एक बातचीत है, भाषण नहीं। और शायद इसीलिए इसका अंत एक नारे के साथ होता है जो सब कुछ समेट लेता है। राइट पीपीई एट द राइट टाइम, सेफ्टी फॉर अ लाइफ टाइम। यानी सही समय पर सही पीपीई, जीवन भर के लिए सुरक्षा। ये आकर्षक है, लेकिन इसमें गहराई भी बहुत है। बहुत गहराई है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। सही पीपीई, ये उस बारीकी की ओर इशारा करता है जिसकी हमने बात की। हाँ, काम के हिसाब से सही उपकरण। बिल्कुल। सही समय, इसका मतलब है हर समय, जब भी जरूरत हो। कोई ढिलाई नहीं, कोई अपवाद नहीं। ये नहीं कि बस 2 मिनट का काम है, क्या पहनना, क्योंकि दुर्घटनाएं अक्सर उन्हीं 2 मिनटों में होती हैं। ये अनुशासन और आदत बनाने की बात करता है। और जीवन भर के लिए सुरक्षा, ये इसका अंतिम फायदा है, सबसे बड़ा इनाम। ये सिर्फ आज शाम तक सुरक्षित रहने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप हर दिन काम के बाद अपने परिवार के पास सुरक्षित घर जा सकें। सही। और लंबे समय में व्यावसायिक बीमारियों से बच सकें, जैसे लगातार धूल में काम करने से फेफड़ों की बीमारी
या तेज शोर में रहने से सुनने की क्षमता का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। बिल्कुल, ये खतरे धीरे धीरे मारते हैं। ये एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरक अंत है। ये सुरक्षा को एक बोझ या नियम से हटाकर एक लक्ष्य में बदल देता है। एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन। सही। ये दस्तावेज की सारी तकनीकी जानकारी को एक बहुत ही मानवीय उद्देश्य से जोड़ देता है। तो एक साधारण से दिखने वाले सुरक्षा दस्तावेज से गहरा दर्शन सामने आता है। सुरक्षा एक सक्रिय और साझा जिम्मेदारी है। यह सिर्फ नियम और उपकरण नहीं है। ये सही उपकरण रखने के बारे में तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सही मानसिकता रखने के बारे में है। एकदम। ये एक ऐसी चेन या प्रणाली है जहां हर कड़ी, नियोक्ता का प्रावधान, उपकरण की क्वालिटी, सुपरवाइजर की निगरानी और कर्मचारी के लगन को मजबूत होना चाहिए। अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ती है तो पूरी प्रणाली खतरे में पड़ जाती है। और यहीं पर वो पहली बात कि पीपीई सुरक्षा की आखिरी ढाल है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर कोई खतरा उस आखिरी ढाल तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक पहले हो चुकी है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि पीपीई पर निर्भरता एक अच्छी बात नहीं है। ये एक जरूरी बुराई है। एक आदर्श दुनिया में आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि खतरे को स्रोत पर ही खत्म कर दिया गया होगा या उसे इंजीनियरिंग तरीकों से दूर कर दिया गया होगा। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आई है। ये दस्तावेज बेहतरीन है। यह हमें बताता है कि उस आखिरी ढाल का इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल। ये साफ, संक्षिप्त और कार्रवाई करने लायक है। और ये दिखाता है कि प्रभावी संचार सुरक्षा का कितना बड़ा हिस्सा है। जटिल नियमों को सरल और यादगार तरीके से बताना अपने आप में एक कला है। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर पीपीई सुरक्षा की आखिरी ढाल है तो पहली और दूसरी ढाल क्या है? ये दस्तावेज अंतिम बाधा पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन ये इस व्यापक विचार को भी जन्म देता है कि एक सच में सुरक्षित कार्यस्थल को जमीन से कैसे बनाया जाता है। एक ऐसा कार्यस्थल जिसका लक्ष्य खतरों को हेलमेट या दस्तानों की जरूरत पड़ने से बहुत पहले ही खत्म करना हो। ये सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं। सबसे पहले खतरे को पूरी तरह खत्म करना, एलिमिनेशन। अच्छा। अगर ये संभव नहीं तो उसे किसी सुरक्षित चीज से बदलना, सब्स्टिट्यूशन। फिर लोगों को खतरे से दूर रखना, जैसे मशीनों पर गार्ड लगाना, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। ओके। उसके बाद काम करने का तरीका बदलना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जैसे काम के घंटे कम करना। और जब ये सब नाकाम हो जाए तब आता है पीपीई। तो एक ऐसा कार्यस्थल कैसा दिखेगा जहां सुरक्षा की आखिरी ढाल को शायद ही कभी परखने की जरूरत पड़े? शायद वहां मशीनें ज्यादा शांत होंगी, धूल पैदा करने वाली प्रक्रियाओं को बंद सिस्टम में किया जाएगा और खतरनाक रसायनों की जगह सुरक्षित विकल्प इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल। यह दस्तावेज हमें उस आखिरी ढाल को मजबूत करना सिखाता है, लेकिन शायद इसका असली संदेश यह है कि हमें ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां उस ढाल की जरूरत ही न पड़े।